हेलो क्लास, कैसे हैं आप लोग। इससे पहले वाली क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था सौर मंडल को लेकर, जिसमें हम लोगों ने सूर्य और उससे संबंधित चीज़ों को पढ़ा था। आज की क्लास में हम लोग ग्रह को लेकर चर्चा करेंगे और सूर्य से उनकी दूरी के हिसाब से उनको किस प्रकार व्यवस्थित किया गया है, सबसे पास ग्रह कौन है, सबसे दूर ग्रह कौन है, सबसे चमकीला ग्रह कौन है। ये सारी चीज़ें हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। तो फटाफट हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो कि सबसे पहले कि ग्रह क्या है, तो ग्रह के लिए एक संस्था है जिसका नाम है इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी आईएयू ने एक ग्रह की परिभाषा निश्चित करी थी, जिसके अनुसार यदि कोई ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता है, साथ साथ उसका एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है, जिस कारण वो अपना एक गोल स्वरूप ले सकता है, ग्रह कहलाता है। फिर हुआ क्या, अगस्त 2006 में एक सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन में इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी आईएयू ने प्लूटो को ग्रह की कैटेगरी से बाहर कर दिया। इस प्रकार हमारे जो सौर मंडल में अब जो परंपरागत ग्रह हैं वो 8 है। ये सारे क्वेश्चन बनकर आपके सामने आते हैं, तो फटाफट हम लोग ग्रह को स्टार्ट करते हैं। तो इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन आईएयू के अनुसार यदि कोई आकाशीय पिंड एक निश्चित पथ पर सूर्य की परिक्रमा कर रहा है एवं उसका एक गुरुत्वाकर्षण बल है, जिससे वह अपना गोल स्वरूप प्राप्त करता है, ग्रह कहलाता है। ठीक है, तो क्या है, ग्रह क्या है, आईएयू यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के अनुसार यदि कोई एक आकाशीय पिंड एक निश्चित पथ पर सूर्य की परिक्रमा कर रहा है एवं उसका एक गुरुत्वाकर्षण बल है, जिससे वह एक गोलाकार प्राप्त करता है, ग्रह कहलाता है। ठीक है, हुआ क्या था, अगस्त 2006 में आईएयू की बैठक में प्लूटो को ग्रह नहीं माना गया। यानी 2006 अगस्त 2006 में आईएयू की एक बैठक हुई थी, इसमें प्लूटो को ग्रह नहीं माना गया। अब क्या है, अब प्लूटो को जब ग्रह नहीं माना गया तो इसे लुप्त ग्रह के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब दूसरी चीज है, अगर लुप्त ग्रह के रूप में जाना जाता है तो हम यहां पर बात करते हैं इस प्रकार सौर मंडल में 8 परंपरागत ग्रह हैं। तो अब हमारे सौर मंडल में जो परंपरागत ग्रह है वो कितने हैं, 8 है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि परंपरागत ग्रहों की संख्या कितनी है, तो परंपरागत ग्रहों की संख्या क्या है, 8 है। आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए, अब हम लोग यहाँ पर 8 ग्रह के बारे में डिस्कस करेंगे, जहां से ये क्वेश्चन बनने की संभावनाएं बहुत ज्यादा होती हैं आगामी परीक्षाओं में। अगर हम ग्रह को देखें तो ग्रह को 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक आंतरिक ग्रह और एक बाह्य ग्रह। आंतरिक ग्रह में हम रखते हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, और बाह्य ग्रह में हम रखते हैं बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इस तरीके से 2 कैटेगराइज की गई है ग्रह की,
ग्रह की पहली कैटेगरी करी गई है आंतरिक ग्रह और ग्रह की दूसरी कैटेगरी करी गई बाह्य ग्रह। ठीक है, तो यहां पर हम करेंगे आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह, और दूसरी लिखेंगे बाह्य ग्रह। टोटल ग्रह कितने हैं? टोटल ग्रह 8 है। ठीक है, अब आंतरिक ग्रह में नंबर 1 पर आपका आता है बुध, नंबर 2 पर आता है शुक्र, नंबर 3 पर पृथ्वी, नंबर 4 पर मंगल, नंबर 5 पर बृहस्पति, 6 शनि, 7 अरुण और 8 वरुण। यानी यम को यहां से हटा दिया गया है, यम को यहां से हटा दिया गया है। ये सारे ग्रह सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के क्रम पर व्यवस्थित किए गए हैं। सबसे समीप बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, अरुण और वरुण। यम सबसे आखिरी में था, वो ग्रह की परिभाषा को पूर्ण नहीं करता था, इसलिए उसको 2006 की बैठक में हटा दिया गया। अगर 2006 की बैठक में हटा दिया गया, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, यहां से हम लोग एक एक सारे ग्रह को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बुध की। तो आप लोग कॉपी में अपने हेडिंग लगा लीजिए बुध। आप लोग अपनी कॉपी में हेडिंग लगा लीजिए बुध। यहां पर हम बुध की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। MERCURY, मरकरी। ठीक है, ठीक, मरकरी, बुध। चलिए, सबसे पहले हम इसका पहला जो मेन पॉइंट है वो डिस्कस करते हैं कि यह सबसे छोटा एवं हल्का ग्रह है, हल्का ग्रह है जिसका कोई उपग्रह नहीं है। दूसरा, यह सूर्य के सबसे समीप होता है जो कि सूर्य की परिक्रमा 88 दिन में पूर्ण कर लेता है। देखो, सबसे जल्दी सूर्य की परिक्रमा पूर्ण करता है 88 दिन में। अगर सबसे जल्दी सूर्य की परिक्रमा पूर्ण कर रहा है, इसका मतलब इसकी कक्षीय गति बहुत ज्यादा है। अतः जो बुध है ये सबसे अधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। तो इसको बना लेते हैं, यह सबसे अधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। सबसे अधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है क्योंकि सूर्य के बहुत समीप है, इसलिए सबसे ज्यादा तापांतर भी पाया जाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इसमें सबसे अधिक तापांतर पाया जाता है। सबसे अधिक तापांतर पाया जाता है। कितना पाया जाता है? अगर हम दिन के समय बात करें तो दिन के समय जो इसका टेम्परेचर होता है, दिन के समय इसका टेम्परेचर लगभग 427 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और रात्रि के समय इसका टेम्परेचर रात के समय -173 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सबसे ज्यादा तापांतर होता है इसमें, सबसे ज्यादा तापांतर होता है। ठीक है, साथ साथ इसका एक विशिष्ट गुण भी है, मैं यहां पर लिखता हूं। इसका एक विशिष्ट गुण है। विशिष्ट गुण क्या है?
इसमें चुंबकीय क्षेत्र का पाया जाना बुध का एक विशिष्ट गुण है कि इसमें चुंबकीय क्षेत्र का पाया जाना, यानी यह बुध की कुछ विशेषताएं थी। यह सबसे छोटा ग्रह है, सबसे हल्का ग्रह है, एक भी उपग्रह नहीं है, सूर्य के सबसे समीप ग्रह है, इसकी कक्षीय गति बहुत ज्यादा है, 88 दिन में सूर्य की परिक्रमा पूर्ण कर लेता है, साथ साथ तापांतर बहुत ज्यादा है, दिन के समय लगभग 427 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, रात के समय लगभग 173 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। और इसका एक विशिष्ट गुण है कि इसमें क्या पाया जाता है, इसमें एक जो चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। इस तरीके आप इसको नोट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में हमने बुध तक डिस्कस किया है, कल हम लोग शुक्र को डिस्कस करेंगे। इस तरीके से सारे ग्रह को कंप्लीट करेंगे और इस टॉपिक के खत्म होने पर एक हम अभ्यास प्रश्न भी कराएंगे। आप लोग इसी तरह चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और साथ साथ कमेंट करिए। कमेंट आप जरूर करिएगा और लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट जरूर करिए। धन्यवाद।